Hello everyone, welcome back to my YouTube channel once again. I'm Bipasa Bose, a first professional medical student. I cleared NEET 2021 in my first attempt and बहुत से मुश्किलों के बावजूद भी मैंने अपना जो लास्ट 2-3 महीना है उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ किया था, जिसके कारण मेरा एक ही अटेम्प्ट में नीट क्लियर हो गया. सो हाउ आई डिड ऑल ऑफ दोज थिंग्स आई एम गोइंग टू शेयर इन दिस वीडियो. तो बने रहिए मेरे साथ लास्ट तक. सबसे पहली बात जो मैंने लास्ट के 2 मंथ या 3 मंथ में किया था वो तो था कि अपना टाइम को ठीक किया था मैंने. जो अपना स्लीप वेक साइकिल होता है मैंने उसको ठीक किया था. आपको भी यही करना होगा. अगर आप अभी भी रात 2-3 बजे तक जग कर पढ़ते हो तो बिलीव मी, अगर आप इस टाइम को थोड़ा सा डिक्रीज़ करके 12 या 1 बजे तक कर लो तो सुबह आपका जो टाइम है वो बच जाएगा एंड सुबह आप एनर्जाइज्ड फील करोगे. मेरा क्या होता था, आई यूज़ टू स्टडी टिल 3 इन द मॉर्निंग एंड देन फिर मैं थक जाती थी, सो जाती थी, फिर सुबह उठ ही नहीं पाती थी. तो सुबह 9 बजे तक मेरा आँख खुलता ही नहीं था. फिर 9 बजे उठ के भी मैं बहुत ही लेथर्जिक फील करती, मेरे से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता था, मैं फिर से सो जाती. फिर दोपहर के 12 बजे तक मेरा पूरा बॉडी एकदम एनर्जी लेस होकर रहता था. सो लास्ट के जब 2-3 महीने थे तो मैंने इसको ठीक किया था कि जैसे ही घड़ी में 12 बजेंगे, चाहे नेक्स्ट डे कितना भी बड़ा टेस्ट क्यों ना हो जाए, मुझे सोना है, मतलब सोना है. चाहे कल का सिलेबस कंप्लीट हो ना हो, लेकिन मेरे को सोना है क्योंकि सुबह उठना होगा. और मैं हमेशा ऐसा करती थी कि सोने से पहले नेक्स्ट डे का स्केड्यूल बना के सोती थी कि कल का ये स्केड्यूल है, मुझे कल फिज़िक्स में ये सब टॉपिक्स को कंप्लीट करना है, केमिस्ट्री में ये सब टॉपिक्स को कंप्लीट करना है, बायोलॉजी में ये सब टॉपिक्स को कंप्लीट करना है. कंप्लीट करने से मेरा मतलब है कि उसको एक बार कंप्लीट करके रिवाइज़ करके फिर क्वेश्चंस भी लगाने हैं. कंप्लीट करना बस ऐसे ही नाम के लिए कंप्लीट करना नहीं होता है. तो मैं अपना स्केड्यूल बना के सोती थी ताकि सुबह उठ के मुझे ढूंढना ना पड़े कि मुझे क्या करना था, किस चीज़ से शुरुआत करनी थी. तो ये मैं कर लेती थी. फिर जैसे मैंने 12 बजे का वो टाइम फिक्स कर लिया तो सुबह मेरा क्या होता था, जो पहले मैं 9-10 बजे तक जगती थी, सोती रहती थी, नेक्स्ट डे मैं 7 बजे के आसपास तक मैं उठ जाती थी. और सुबह मुझे लगता था कि बहुत ही टाइम बच जाता है, सुबह का माहौल बहुत शांत होता है. तो तब मैं बैठ के आराम से जो अपना रात का क्वेश्चन बैंक होता था उसको तब मैं आराम से सॉल्व करती थी. और सॉल्व करते वक्त मैं अपने साथ टाइमर लगाती थी, फ़ोन में या कहीं पे भी टाइमर लगा के बैठ जाती थी और सॉल्व करने बैठती थी. इनफैक्ट जो सबसे मुश्किल चैप्टर लगता था मुझे फिज़िक्स में, मैं फिज़िक्स से ही स्टार्ट करती थी ताकि जो सबसे मुश्किल काम है वो सबसे पहले ख़त्म हो जाए. उसके बाद धीरे धीरे मैं अपना आसान सब्जेक्ट्स पे भी फोकस कर सकूँ. तो ऐसे करके मैं जैसे कि 30 मिनट्स का मैंने टाइम स्लॉट फिक्स कर लिया. 30 मिनट्स में मैं देखती थी कि कितने सवाल मुझसे हो रहे हैं, और अगर 30 मिनट्स में मेरे से 10 सवाल हो रहे हैं तो मैं ट्राई करती थी कि नेक्स्ट 30 मिनट्स में मैं 20 सवाल लगा पाऊँ. तो धीरे धीरे अपने आप को पुश किया मैंने. धीरे धीरे अपने आप को पुश करो, बिकॉज इट इज़ प्रैक्टिकली नॉट सो ईजी कि 30 मिनट में 30 क्वेश्चंस कर दो तुम. और फिज़िक्स के लिए आपको क्वेश्चन का प्रैक्टिस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर आपको ढंग का क्वेश्चन चाहिए, नीट प्रेप वेबसाइट है, उसमें आप सर्च करना नीट प्रेप फिज़िक्स ये चैप्टर का क्वेश्चन, तो आपको लगातार बहुत सारे सवाल मिल जाएंगे. फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सवाल भी उसमें इंक्लूडेड होते हैं. तो उसको आप एक गेम की तरह सॉल्व कर सकते हो. आपको लगेगा कि टेस्ट दे रहे हो टाइप, आप सॉल्व कर सकते हो, आपको मज़ा आएगा. एक बार ज़रूर देख लेना. फिर दिन में मैं वो हार्ड वाला टॉपिक कर लेती थी. फिर जैसे ही मेरा वो टॉपिक ख़त्म हो गया, मुझे लगता था कि मैंने कॉन्फिडेंस गेन किया है. और उसके बाद जो मेरे से सवाल सॉल्व नहीं हो रहे थे, मैंने उनको अलग से मार्क करके रखा हुआ था. फिर मैं उनको कहीं पे भी लाइक डाउट नट हो गया या कोई भी सर होते थे या कहीं पे भी मैं सर्च करती थी, गूगल वगैरह करती थी कि मेरा डाउट सॉल्व हो जाए. तो बहुत कोशिश करने के बाद मेरा डाउट सॉल्व हो जाता था. और जो बहुत मुश्किल लगता था तो फिर मैं उनको छोड़ देती थी, शायद इतना मुश्किल नहीं आएगा. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में चेक करना, अगर हद से ज़्यादा मुश्किल सवाल आपको लग रहा है कोई, देखना उसमें है कि नहीं. अगर नहीं लग रहा है कहीं पे भी कि ऐसा सवाल है तो छोड़ दो, इतना टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है. फिर हो गया फिज़िक्स का, मैंने ऐसे किया सुबह को. फिर उसके बाद मैं थोड़ा लाइक 5-10 मिनट का ब्रेक लेती थी, कुछ भी अपने आप को फ्रेशन अप करती थी.
और फ्रेशन अप करते वक्त भी मैं ट्राई करती थी कि जो भी मैं बायोलॉजी का रट्टाफिकेशन वाला चीज़ है मैं उनको बस ऐसे रिकॉल करती रहूँ, क्योंकि अभी आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है। तो आपको ट्राई करना होगा कि जब भी आप थोड़ा सा ब्रेक लो तब भी आपके दिमाग में कुछ पढ़ाई रिलेटेड ही चलता रहे। लाइक जैसे मैं ब्रेक लेती थी या कभी खाने बैठती थी तो ट्राई करती थी कि फ़िज़िक्स का फॉर्मूला मैं रिकॉल करती रहूँ या बायोलॉजी की वो मॉर्फोलॉजी वाले एग्जांपल्स में याद करती रहूँ दिमाग में। तो ऐसा आपको बहुत हेल्प करेगा और आपको खुद ही महसूस होगा कि आपका रिवाइज़ हो रहा है। तो फिर बाद में फिर से नेक्स्ट स्टडी स्लॉट लेके बैठती थी। अब मैं कोशिश करती थी कि 2-3 घंटा का स्लॉट बनाऊँ और एकदम एट ए स्ट्रेच में 2-3 घंटा का ही पूरा पढूँ। मैं कोशिश करती थी कि 2 घंटे या 3 घंटे में मैं तीनों सब्जेक्ट्स को टच करूँ, बिकॉज़ यू नो व्हाट, एग्ज़ाम्स होगा उसमें आपको 3 सब्जेक्ट्स का 3 घंटे में ही आपको करना होगा। तीनों सब्जेक्ट्स के लिए 3 घंटा में मतलब 1 घंटा आपको एट ए स्ट्रेच करना होगा, क्योंकि आप फिज़िक्स का क्वेश्चन सॉल्व करोगे फिर आपको लगेगा कि ये बायोलॉजी का क्वेश्चन मुझे आता है, तो आप तभी उसमें स्विच कर जाओगे। तो अगर आप ये जो स्विचिंग वाली एबिलिटी आप अभी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर एग्ज़ाम में आपको प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि तीनों सब्जेक्ट्स का वहाँ पर मिक्स्ड होकर आने वाला होगा। सो अभी आप ऐसा करना, टाइमर लगा के बैठो क्वेश्चन सॉल्व करने। जो आपको बहुत मुश्किल लग रहा है उसको मार्क करके रखो, टेस्ट सीरीज़ लगाओ। टेस्ट में आपको जो क्वेश्चन मुश्किल लगते हैं उनको अभी बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। बिलीव मी, मैंने पहले इग्नोर ज़रूर किया था, लेकिन जब लास्ट के 2-3 महीने थे तो मैंने उनको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया। इनफैक्ट हर एक चैप्टर का मैं अलग से लिखती थी कि मेरे से ये क्वेश्चन गलती हो रहे, ये फिर ये चैप्टर से ये सारे क्वेश्चन है जो मेरे से नहीं बन रहे, बार बार ध्यान देने की ज़रूरत है। क्या पता उससे आपको मार्क्स मिल जाए। पता है आपको, एक क्वेश्चन से आपको 4 मार्क्स मिल सकता है और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स होगा, लेकिन एक क्वेश्चन आपको 2-3 हज़ार रैंक पीछे या आगे ले जाएगा। तो ध्यान रखना कि एक एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है। फिर आप बायोलॉजी के लिए ऐसा करना कि जो बायोलॉजी के एनसीईआरटी है उसको आप अभी से पूरा एकदम समझ के रट के जितना बार भी आपको लिखना पड़े कुछ मैकेनिज़्म वगैरह, एग्जाम्पल, डायग्राम्स, आपको जितना प्रैक्टिस करना है आप कर लीजिए। अगर आपसे पॉसिबल हो पाए तो एक चैप्टर को रीड करने के बाद उस चैप्टर से आपको क्या क्या याद हो रहा है, नहीं हो रहा है, सारा एक पेपर पे लिख के समराइज़ करने की कोशिश करें। देखिए, इट विल हेल्प यू। मैंने एक चैप्टर का 2-3 पेज में समराइज़ करके खुद से लिखा था शॉर्ट में, जिस पे पूरा एनसीईआरटी कंसाइज्ड वे में लिखा हुआ था। सो अभी दूसरों के नोट्स पर डिपेंड ना करिए, खुद के नोट्स खुद बनाए। नोट्स इन द सेंस कि कंसाइज्ड नोट्स, जो समराइज्ड नोट्स होते हैं वो, और फॉर्मूला नोट्स तो आपको बनाना ही होगा। एंड अगर आपसे हो पाए तो इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक के फॉर्मूला चार्ट्स भी बनाइए और रिएक्शंस का चार्ट भी बनाइए, क्योंकि ऑर्गेनिक में आपको पूरा एनसीईआरटी आएगा। और अगर आप एनसीईआरटी को बार बार लिख के ऐसे याद कर लोगे उसके जो रिएक्शन वगैरह है, तो आपको लगेगा कि बार बार एनसीईआरटी पढ़ने की अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी मैंने लिख लिया है तो इसी में से आएगा। तो ये भी आपको बहुत हेल्प करेगा। और डायग्राम्स, एनसीईआरटी के डायग्राम्स को बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि एनसीईआरटी के डायग्राम्स ही आते हैं। मुझे पहले लगता था कि एनसीईआरटी के डायग्राम्स से भी थोड़े एडवांस लेवल के आते होंगे और मैं उनको पढ़ के ही नहीं जाती थी टेस्ट में। फिर टेस्ट में देखती थी कि बिल्कुल एनसीईआरटी वाला ही डायग्राम आ गया, बेकार में मैंने नहीं पढ़ा था, उससे मेरे मार्क्स बढ़ जाते। सो बिल्कुल मत करना ऐसा, और आप जितना प्रैक्टिस कर सको करो, लेबलिंग पे फोकस करो, क्योंकि एनसीईआरटी वाली एज इट इज़ लेबलिंग आ जाती है, तो उस पर कोई टेंशन की बात नहीं है। और बायोलॉजी में आप बहुत अच्छा कर लोगे, क्योंकि अभी बायोलॉजी बहुत ही ईजी आने लगी है। और केमिस्ट्री में मैं बोलूँगी कि फ़िज़िकल में आपको वैसे ही जो फिज़िक्स का है उसी की तरह आपको करना चाहिए। और इनऑर्गेनिक में मैंने बताया कि पहले तो आप रिएक्शन वगैरह को देखो। इनऑर्गेनिक का ट्रिक या जो सबसे आसान तरीका है, अभी आप क्या कर सकते हो कि पहले आप एक चैप्टर को समझने की कोशिश करो, कंसेप्ट्स बिल्ड करो। मोनिका बेदी बोलकर एक यूट्यूबर है, आप सर्च कर सकते हो, टीचर है वो, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट्स बिल्ड कराते हैं।
तो अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है, इनऑर्गेनिक बहुत ही गंदी है आपकी, तो आप अभी से उसके कंसेप्ट को समझना शुरू कीजिए। फिर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे जंप करना चाहिए, क्योंकि इनऑर्गेनिक के रिएक्शंस उतने नहीं आते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से जितना आपको लगता है कि हाँ ये सब आता है, तो आप उनको पढ़ लेना, उनसे ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। और रिएक्शंस तो ऑर्गेनिक में ज़्यादा आते हैं इन एज़ कम्पेयर टू इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो आप ऐसा करना, हमेशा कभी भी कुछ भी डाउट हो तो ऑर्गेनिक, कुछ भी कभी भी डाउट हो तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे जाना, क्योंकि किसी के ऊपर बिलीव करने से अच्छा है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे जाओ, देखो कि सच में क्या नीट का पेपर उतना भी टफ़ है। और इनफैक्ट 7 से 5 साल के बीच में जितना भी क्वेश्चंस आता है वही आपको पूरा मगअप होना चाहिए। उस 10 साल 15 साल पहले का क्वेश्चन उतना रिपीट नहीं होगा, लेकिन जो रिसेंट ईयर्स के हैं वो सारे बहुत रिपीटेड होते जाएंगे। और ये भी करना, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसको भी आप एक टेस्ट पेपर की तरह लेना। टेस्ट आपको अभी ऑफलाइन देना चाहिए OMR फिलिंग के साथ। OMR फिलिंग का प्रैक्टिस होना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट में आपको एग्ज़ाम के दिन इन्विजिलेटर आएंगे बार बार डिस्टर्ब करने, तो आपको टाइम का ध्यान नहीं रहेगा, तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। टाइम इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, इसीलिए बोल रही हूँ टाइमर के साथ, OMR के साथ ऐसे करके आप अभी से पूरा लग जाओ और अपना जी जान लगा दो पूरा। मैंने भी लगाया था, मुझे बिलीव भी नहीं हो रहा था कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, बट फिर भी आई एम सो प्राउड टू से कि आई एम इन मेडिकल कॉलेज राइट नाउ। अगर आपको कोई भी डाउट है स्टडीज़ रिलेटेड तो आप मेरे को इंस्टा पे DM कर सकते हो, या फिर कमेंट सेक्शंस तो ऑलरेडी आपके लिए ओपन है ही। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी या, हैव ए ग्रेट डे एंड हैप्पी प्रिपरेशन।